वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको फ़ाई के वर्ल्ड में वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारी फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 फ़िज़िक्स की डिस्कशन आज कंटिन्यूएशन में ही है। हमारे लास्ट के लेक्चर में हमने कपल फोर्सेस को बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे कंसेप्ट से समझने की कोशिश की थी। हमने ये सीखा था हमारे लास्ट के लेक्चर में कि जब भी दो पैरेलल फोर्सेस जो कि सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस हो और किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो, इस तरह की फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? इस तरह की फोर्सेस को हम कपल फोर्सेस कहते हैं। और ये बॉडी के अंदर एक ही मोशन प्रोड्यूस कर सकती है, इसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन मोशन प्रोड्यूस कर सकती है। स्टीयरिंग व्हील की हमारे पास क्या है? एक बेस्ट एग्जांपल है। जब भी हम किसी गाड़ी को टर्न करते हैं, हम क्या करते हैं? हमारे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हम कपल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे आज का लेक्चर जो है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है, आप इसको अपने 9-10 के कोर्सेज़ में भी इसको पढ़ा होगा। आज थोड़ा सा इसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम किस बारे में बात कर रहा है, इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द स्टेट ऑफ अ बॉडी इन विच अंडर द एक्शन ऑफ several forces and torque acting together there is no change in the motion, in translation motion as well as rotation motion। इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में बताऊं तो इक्विलिब्रियम, कोई भी बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगी? जब भी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर सेवरल फोर्सेस या फिर टॉर्क अप्लाई हो और उन टॉर्क्स का जो नेट फोर्स हो वो हमारे पास क्या हो? ज़ीरो हो। नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो उसमें ये क्या होगा? ना तो ट्रांसलेशन मोशन होगी, ना तो रोटेशन मोशन होगी। इस तरह की बॉडी को मैं क्या कहूँगा? इस तरह की बॉडी को मैं कहूँगा कि ये क्या है? इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। लेट्स सपोज मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। इस तरफ मैं 2 फोर्सेस लगा रहा हूँ, एक 2 न्यूटन की है, एक 3 न्यूटन की है, और इस तरफ मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन की। इन दोनों की नेट फोर्स हमारे पास क्या है? ज़ीरो। 5 न्यूटन की फोर्स इस वक्त इस तरफ अप्लाई हो रही है, 5 न्यूटन की फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रही है। ये बॉडी जो है ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा। सेम इज़ द केस, मेरे पास ये बॉडी है, मैं एक फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, एक फोर्स इस तरह एक फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ क्लॉकवाइज। जितनी फोर्स ये है उतनी फोर्स ये है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। नेट रोटेशन मेरे पास क्या होगी? ज़ीरो। तो कोई भी बॉडी, उसके ऊपर अगर फोर्स लग रही है तो वो, अगर टॉर्क अप्लाई हो रहा है तो वो, उनका नेट इफेक्ट अगर मेरे पास जब ज़ीरो आता है तो इस तरह की फोर्सेस को मैं क्या नाम देता हूँ, या इस तरह की बॉडी की कंडीशन को मैं क्या कहता हूँ? उसको मैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहता हूँ। स्टूडेंट्स, वो बॉडी क्या होती है? इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्कस की हुई है, ठीक है। जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक स्टैटिक होती है, एक डायनामिक होती है। तो बॉडी जब भी इक्विलिब्रियम में होगी उसके अंदर ना तो ट्रांसलेशन मोशन होगी, ना तो रोटेशन मोशन होगी, तो उस बॉडी को मैं क्या कहूँगा? वो मेरे पास क्या है? स्टैटिक पोजीशन में है, और डायनामिक मोशन की पोजीशन में नहीं होगी, वो क्या होगी? बिल्कुल स्टैटिक होगी। अब स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम मेरे पास कितने टाइप्स की हो सकती है? हमारे पास 4 टाइप्स की इक्विलिब्रियम हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब ऐसी इक्विलिब्रियम जिसमें क्या हो? व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर, द बॉडी इज सेड टू बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऐसी बॉडी जिसके ऊपर फोर्सेस तो अप्लाई हो रही हों लेकिन वो क्या हो? वो फिर भी रेस्ट की पोजीशन में हो, इस तरह की बॉडी को मैं क्या कहूँगा? वर्ड स्टैटिक से भी वर्ड ज़ाहिर हो रहा है। किस तरह की इक्विलिब्रियम को मैं क्या नाम दूंगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बुक है, अगर वो किसी टेबल के ऊपर पड़ी है तो इसके ऊपर क्या है? एक तो ग्रेविटेशन पुल है, दूसरे क्या है? इस टेबल की वजह से इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रही है। नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशन पुल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है। इस बुक के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है, ये बुक क्या है? रेस्ट की पोजीशन में है। इस तरह की इक्विलिब्रियम को मैं क्या नाम दूंगा? इस तरह की इक्विलिब्रियम को मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम दूंगा। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान अल्फाज में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट इक्विलिब्रियम है वो कौन सा है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये वर्ड इसके वर्ड से भी ज़ाहिर हो रहा है। डायनामिक क्या है? ऐसी इक्विलिब्रियम जो कि क्या हो? मोशन की स्टेट में हो। आप सोच रहे होंगे कि अब एक बॉडी है तो अगर मोशन के स्टेट में है तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकती है? स्टूडेंट्स, हो सकती है, मैं बताता हूँ। When a body is moving at uniform velocity under the action of several forces acting together, the body is said to be dynamic equilibrium। अगर कोई भी बॉडी किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो। आप एक गाड़ी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करवा रहे हो तो इसको भी मैं क्या कहूँगा? इसको भी मैं कहूँगा कि इक्विलिब्रियम में है, लेकिन कौन सी इक्विलिब्रियम में? डायनामिक इक्विलिब्रियम में। वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। क्यों? मोशन तो हो रही है ना। इसके अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँ तो उसकी बेस्ट एग्जांपल है पैराट्रूपर की। पैराट्रूपर जब भी प्लेन से जंप करता है, अपना पैराशूट जब खोलता है तो वो नीचे एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा होता है। इस तरह की इक्विलिब्रियम को मैं फिर क्या नाम देता हूँ? इस तरह की इक्विलिब्रियम को मैं
डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देता हूँ स्टूडेंट्स। अच्छा, डायनामिक को हमने फर्दर फिर डिवाइड किया हुआ है दो किस्म की इक्विलिब्रियम में, एक डायनामिक ट्रांसलेशन हो गई और एक डायनामिक रोटेशन हो गई। डायनामिक इक्विलिब्रियम में मेरे पास फर्दर टू टाइप्स की हो सकती है। अब जाहिर है डायनामिक स्टैटिक तो रेस्ट की पोजीशन में है, वो उसको तो हम फर्दर दो टाइप्स में ट्रांसलेशन और रोटेशन में डिवाइड ही नहीं कर सकते, क्यों? स्टैटिक में तो ना रोटेशन हो रही है ना ट्रांसलेशन हो रही है, बॉडी जो है रेस्ट की पोजीशन में। डायनामिक में मेरे पास फर्दर टू सिचुएशंस आ सकती हैं, उनमें से एक क्या है डायनामिक ट्रांसलेशन, दूसरा क्या है डायनामिक रोटेशन इक्विलिब्रियम्स। तो इसलिए अब मोशन तो मेरे पास टू टाइप्स की हो सकती है ना, या तो ट्रांसलेशन मोशन होगी या तो रोटेशन मोशन होगी, इसलिए डायनामिक को हमने क्या किया फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कौन सी इक्विलिब्रियम होती है? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, अभी ट्रांसलेशन से ज़ाहिर हो रहा है। अब क्या है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर मेरे पास कोई बॉडी जा रही है तो वो क्या होगी डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगी। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी, एक पैराट्रूपर है वो क्या करता है स्ट्रेट ही नीचे आ रहा होता है, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा होता है। स्टूडेंट इस तरह की इक्विलिब्रियम को मैं क्या देखता हूँ, इस तरह के इक्विलिब्रियम को मैं डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का नाम देता हूँ। फर्दर जाते हैं तो डायनामिक रोटेशन इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा तेज़ तेज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल थ्योरी है, आराम से स्टूडेंट्स को समझ सकता है, अगर इसको पढ़ भी ले तो उसको आराम से समझ सकता है। डायनामिक रोटेशन इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म, अब जाहिर है वो क्या था डायनामिक ट्रांसलेशन था, तो डायनामिक रोटेशन, अगर कोई बॉडी है वो अगर यूनिफॉर्मली क्या कर रही है मूव कर रही है तो उसको मैं क्या कहूँगा डायनामिक रोटेशन इक्विलिब्रियम कहूँगा। अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी द बॉडी इज सेड टू बी डायनामिक रोटेशन इक्विलिब्रियम्स। एग्जांपल्स क्या है, एक सीडी डिस्क अगर डिस्क के अंदर रोटेट कर रही होती है तो उसको मैं क्या कहता हूँ, उसको मैं डायनामिक रोटेशन इक्विलिब्रियम का नाम देता हूँ स्टूडेंट्स। आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ ऐसी समझाने वाली चीज़ थी, बहुत ही आसान सिंपल सा टॉपिक था। इक्विलिब्रियम में जो फर्दर इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू कंडीशंस हैं, इसको इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको समझना, तो इंशाल्लाह उसको समझेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी था हमारे पास। इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा ओवरव्यू हमने देखा, इक्विलिब्रियम क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसके बाद डायनामिक के पे फर्दर टू टाइप्स डायनामिक रोटेशन और डायनामिक ट्रांसलेशन आज की लेक्चर में हमने सीखा स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह वाली वीडियो में मज़ीद इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।